Hello students, today we are going to discuss about animal tissue. एनिमल टिश्यू जो होता है स्टूडेंट्स वो चार टाइप का होता है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नेक्स्ट वन इज मैस्कुलर टिश्यू एंड अनदर वन इज नर्वस टिश्यू। एक बार वापस से हम रिवाइज करेंगे बेटा, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मैस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट वन इज़ द कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू का फर्दर तीन टाइप्स होते हैं। पहला है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, दूसरा है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू एंड थर्ड वन इज़ द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो होता है स्टूडेंट्स वो दो टाइप का होता है फर्दर, एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में एक एरियोलर होता है और दूसरा एडिपोज टिश्यू होता है, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में एक टेंडन होता है, फिर लिगामेंट होता है। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में एक बोन होता है, दूसरा कार्टिलेज होता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में एक लिम्फ है और दूसरा ब्लड है। अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में लिम्फ और ब्लड के बारे में डिस्कस कर लिया है। एक बार आप प्रीवियस वीडियो को विजिट करके देख सकते हैं। ब्लड और लिम्फ के बारे में बहुत डिटेल से डिस्कशन किया गया है वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के लूज कनेक्टिव टाइप पे, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यूज़ को डिटेल में। आने वाली वीडियोस में हम टेंडन, लिगामेंट, बोन, कार्टिलेज हर चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो जैसे आप लोग एक बार वापस से इसको रिकैप कर सकते हैं, एनिमल टिश्यू के चार टाइप्स हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मैस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है, अब कनेक्टिव टिश्यू के टाइप में आते हैं स्टूडेंट्स, ये एरियोलर, एडिपोज टिश्यू, दोनों के बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बेटा जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, उसमें एक एरियोलर टिश्यू था। तो एरियोलर टिश्यू जो होता है स्टूडेंट्स ये लूजली ऑर्गेनाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। सेल्स लाई स्कैटर्ड फ्रॉम ईच अदर। अब लूजली ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है बेटा जो सेल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर मतलब लूज होते हैं, मतलब लूज का मतलब होता है उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। सेल्स लाई स्कैटर्ड फ्रॉम ईच अदर, मतलब जो सेल्स होते हैं बेटा एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। स्कैटर्ड का मतलब फैले होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठीक, सेपरेटेड बाय कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर। कोलेजन जो होता है बेटा वो होता है टाइप ऑफ नेचुरली अकरिंग प्रोटीन, मतलब नेचर में अपने आप बनने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं वो फाइबर्स कहे जाते हैं, और इसमें इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इलास्टिक फाइबर्स का मतलब, इलास्टिक वर्ड से तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा बेटा, जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं किसी भी सेल्स को, जिससे फ्लैक्सिबिलिटी होता है। तो लूजली ऑर्गेनाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, सेल्स लाई स्कैटर्ड फ्रॉम ईच अदर and separated by collagen and elastic fibers lying in a semi fluid matrix। सेमी फ्लूइड का मतलब बेटा जो मतलब कंप्लीटली लिक्विड भी ना हो, उसमें कुछ ऐसे फ्लूइड का मतलब होता है थोड़ा सा डेंस टाइप से। समझ में आ रहा है बेटा? जैसे तुम लोगों ने घर में देखा होगा छाछ बनने से पहले, जब दही छाछ होने से पहले होता है तो उसको जब हम बिल्कुल मिक्स करते हैं तो बिल्कुल एकदम डेंस सा होता है। तो ठीक है, तो उसे हम सेमी फ्लूइड कह सकते हैं। एक तरीके से सेमी सर्कल बोलते हैं, तो सेमी मीन्स हाफ, मतलब सेमी का मतलब हाफ, जो थोड़ा थोड़ा फ्लूइड जैसा हो, थोड़ा थोड़ा डेंस जैसा हो। तो जो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है एरियोलर टिश्यूज का पार्ट है, इसलिए लूजली ऑर्गेनाइज्ड होता है और इसके सेल्स स्कैटर्ड होते हैं, दूर दूर होते हैं। इसके बीच में जो स्पेसेस होते हैं वो कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स से फिल होते हैं। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स इसमें प्रेजेंट होता है। कोलेजन जो होता है वो नेचुरली अकरिंग प्रोटीन होता है। अब आगे बेटा इसका फंक्शन होता है, एरियोलर टिश्यू बाइंड्स द स्किन टू द मसल। हमारे स्किन को मसल्स के साथ ज्वाइन करने का काम करता है बेटा एरियोलर टिश्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे अब हम डिस्कस करेंगे एडिपोज टिश्यू क्या होता है। एडिपोज टिश्यू में एक चीज़ तुम लोग सीख सकते हो बेटा कि जैसे एडिपोज टिश्यू होता है तो एडिपोज टिश्यू में बेटा यहाँ पर डी आता है, ये डी जो इसमें आ रहा है, इस डी से हम समझ सकते हैं एडिपोज ADI। तो डी जो ऐसे फैट जैसा बना हुआ, जैसे हमारा पेट कभी कभी किसी का मोटे होने की वजह से सबसे पहले पेट बाहर आता है, तो डी से एडिपोज में डी आता है, तो इससे समझ जाओ कि एडिपोज टिश्यू को हम फैट टिश्यू भी कहते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स,
इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, क्योंकि तुम लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें बाद में याद करने के लिए रहती है ना बेटा। तो एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू में कंफ्यूज ना हो। जैसे छोटा सा ट्रिक है, एडिपोज टिश्यू में डी आता है और डी हम जब कैपिटल लेटर में लिखते हैं तो बिल्कुल वैसा होता है जैसे कभी कभी किसी के मोटापे की वजह से पेट बाहर आता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो एडिपोज टिश्यू को हम फैट टिश्यू भी कहते हैं। इसी के साथ तुम लोग इसे फंक्शन को कनेक्ट कर सकते हो। देखो इसका फंक्शन भी यही होता है कि ये स्टोर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट, फैट के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है। और इसमें है मेडअप ऑफ फाइबर्स विद फैट सेल्स। ये फाइबर्स और फैट सेल्स से मिलके बना होता है। फैट सेल्स को हम एडिपोसाइट्स कहते हैं। एडिपो इसलिए क्योंकि ये एडिपोज टिश्यू का पार्ट है, और साइट्स मतलब सेल्स बेटा, ठीक है। जहाँ कभी भी तुम लोग पढ़ोगे, जैसे बोन पढ़ाऊंगी मैं तो तुम लोग बताऊंगे ओस्टियोसाइट्स होता है, फिर मैं कार्टिलेज पढ़ाऊंगी तो उसमें कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। और जब मैंने तुम लोगों को ब्लड डिस्कस किया था तभी मैंने बताया था बेटा डिफरेंट टाइप के जो ब्लड्स होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स हो गए, थ्रोम्बोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। तो सेल्स को हम साइट्स कहते हैं, और क्योंकि ये एडिपोसाइट्स का पार्ट है इसलिए ये एडिपोसाइट्स हो गया, ठीक है। एडिपोज टिश्यू का पार्ट है इसलिए एडिपोसाइट्स कहते हैं। इसके फंक्शन में तुम लोग देखोगे बेटा, पहली बात तो ये कि प्रेजेंट विनिथ द स्किन। विनिथ का मतलब होता है नीचे, मतलब ये स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। एंड अराउंड द इंटरनल ऑर्गन, और जो हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया, हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है, मतलब हमारे माउथ से लेके एनस तक का पार्ट, जैसे एसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब के चारों तरफ भी पाया जाता है। इसीलिए लिखा है अराउंड इंटरनल ऑर्गन्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब फंक्शन में लिखा है स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट। ये तुम लोगों को मैंने पहले भी बता दिया बेटा। आगे लिखा प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड एंड मैकेनिकल ट्रॉमा। मतलब एक तो ये हो गया बेटा कि ये एनर्जी स्टोर करता है एनर्जी फैट के फॉर्म में। दूसरा, ये इंटरनल ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के होते हैं उसे एक्सट्रीमली कोल्ड होने से बचाता है। जैसे बॉडी का टेम्परेचर हमारा मेंटेन रहे, बाहर का टेम्परेचर बहुत गर्मी हो या ठंडा हो, ठीक है। और मैकेनिकल ट्रॉमा से बचाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बार वापस रिकैप करेंगे इसको हम। एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। एरियोलर टिश्यू में एक कोलेजन है, उसका मीनिंग ध्यान रखना है तुम लोगों को। और एडिपोज टिश्यू में एडिपोसाइट्स हैं, और एडिपोज टिश्यू को हम फैट टिश्यू भी कहते हैं, इस बात का भी ध्यान रखा है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच बच्चों।